तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे है उत्तराखंड के क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि नए पैटर्न के आधार पर होंगे। जिस तरह से आप पेपर बन रहे हैं, बिल्कुल डीप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। जो भी हमारा यहाँ पे कॉमन मतलब जो क्वेश्चन होगा, फेमस क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा उनको हम जितना डीप हो सकता है तो हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल डीपली हम यहाँ पे लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे ये सीरीज पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था। कब किया था? तो 820 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 820 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे अपने शरीर का त्याग किया था। दूसरा है यहाँ पे कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन है। इनकी राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा इनकी पाली थी। बसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ कथन है, तो ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जो कत्यूरी राजवंश थे तो इन्होंने परम भट्टारिक महाराजाधिराज परमेश्वर की ये उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य हैं। तो उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, कौन सा था उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश? तो वो था यहाँ पे कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश। जो कत्यूरी वंश था तो 700 ईस्वी से और 1030 तक इन्होंने यहाँ पे राज किया था। जो यहाँ पे कार्तिकेय या कत्यूरी जो राजवंश था तो इनके जो परिवार थे, ठीक है, 3 इनके परिवार हुए। पहला परिवार था बसंत देव का राजवंश। ठीक है, ये प्रथम परिवार था। दूसरा था यहाँ पे निम्बर वंश। ठीक है, कार्तिकेयपुर का द्वितीय परिवार निम्बर वंश था और कार्तिकेयपुर का तीसरा परिवार था सलोड़ा द्वितीय वंश। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कार्तिकेयपुर जो प्रथम परिवार था इसके बारे में डिटेल्स में। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, जो कार्तिकेयपुर राजा थे इनके लिए सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये क्या था? एटकिंसन ने। ठीक है, इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ से दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। ठीक है, तो कहाँ पे थी? दक्षिण में थी या उत्तर में थी, है ना? इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जोशीमठ के दक्षिण में, ठीक है, कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर इनकी राजधानी रही। इनकी जो दूसरी राजधानी थी तो वो कत्यूर घाटी में, ठीक है, बैजनाथ के पास थी। शीतकालीन राजधानी इनकी कहाँ थी? तो शीतकालीन राजधानी थी इनकी ढिकुली। ठीक है, कत्यूरी राजाओं को सूर्यवंशी किसने माना है? ठीक है, तो कत्यूरी राजाओं को सूर्यवंशी इनको माना जाता था। बलदत्त पांडे ने इनको सूर्यवंशी माना है। जो कत्यूरी राजा थे, ठीक है, तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि ये धारण करते थे। ठीक है, लोक भाषा इनकी पाली थी और राजभाषा कौन थी इनकी? तो इनकी राजभाषा जो थी वो थी यहाँ पे संस्कृत। कत्यूरी राजाओं के आदि पुरुष ये किसको मानते थे? तो शालिवाहन देव को। ठीक है, और इनके इष्ट देव थे तो भगवान कार्तिकेय इनके इष्ट देव थे। ठीक है, इनकी राजधानी 300 साल तक जोशीमठ और ठीक है, जोशीमठ में थी और फिर बैजनाथ में इनकी राजधानी रही है। अब यहाँ पे देखते हैं इनके जो ताम्रपत्र थे तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बागेश्वर से, पांडुकेश्वर से, कंडारा से और बैजनाथ से। ठीक है, यहाँ से इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी जो लिपि थी तो वो थी कुटिला लिपि। ठीक है, इसके जो पहला जो परिवार था कार्तिकेयपुर का तो उसका शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे बसंत देव। ठीक है, कार्तिकेयपुर का प्रथम परिवार उसका संस्थापक था बसंत देव। ठीक है, और वो ये जो बसंत देव था इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? तो बागेश्वर, त्रिभुवन
राज शिलालेख से, ठीक है। और बसंत देव को उपाधि धारण कौन से थी, तो परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर। जो यहाँ पे स्रोत मिलता है, ठीक है, बागेश्वर के त्रिभुवन राज जो शिलालेख है, तो इसमें उल्लेख मिलता है कि बसंत देव ने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम इसने दान में दिया था, ठीक है, एक मंदिर को इसने ये दान में दिया था। इसके अलावा बागेश्वर के समीप बसंत देव ने स्वर्णेश्वर ग्राम दान दिया था और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो नरसिंह देव का निर्माण किसने करवाया था जोशीमठ में, तो ये करवाया था बसंत देव ने। और बसंत देव की उपाधि क्या थी, तो परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव विहार समूहों में से कौन समूह पश्चिम से पूरब के सही क्रम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पहले हमें तो इसका जो क्रम है, ठीक है, सबसे पहले क्रम हमको याद होना चाहिए। तो सबसे हमारा पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है यहाँ पे देहरादून, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जो यहाँ पे वन्य जीव विहार है, तो वो है यहाँ पे मसूरी, ठीक है। सबसे पहला पश्चिमी है मसूरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है गोविंद वन्य जीव विहार, उसके बाद आता है सोना नदी वन्य जीव विहार, उसके बाद आता है केदारनाथ वन्य जीव विहार, फिर आता है विंसर, फिर आता है नंधौर और फिर लास्ट में आता है अस्कोट, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्रम हमें याद होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ, विंसर, नंधौर और अस्कोट, ठीक है। सबसे पश्चिमी कौन सा है, मसूरी, फिर है गोविंद वन्यजीव विहार, फिर सोना नदी वन्यजीव विहार, उसके बाद आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार, उसके बाद आता है विंसर, फिर आता है नंधौर और सबसे लास्ट में आता है अस्कोट, ठीक है। तो अगर हमें क्रम याद होगा तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में हम अब यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो देखो राज्य में वन्यजीव विहार पश्चिम से पूर्व में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व में देखेंगे तो सबसे पहला है मसूरी, फिर है गोविंद, फिर है सोना नदी, फिर केदारनाथ वन्यजीव विहार, फिर विंसर, उसके बाद आता है नंधौर और लास्ट में आता है अस्कोट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले आता है गोविंद, फिर आता है केदारनाथ, फिर मसूरी, अस्कोट, विंसर, सोन नदी और फिर आता है लास्ट में नंधौर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पश्चिम से पूरब में जो क्रम होगा राष्ट्रीय उद्यान का, तो सबसे पहले आएगा गोविंद नेशनल पार्क, फिर आएगा राजाजी नेशनल पार्क, फिर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, फिर आता है कॉर्बेट, फिर आता है फूलों की घाटी, फिर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये है इनका पश्चिम से पूरब में क्रम, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम इनका देखें तो गोविंद सबसे पहले आएगा, फिर आएगा गंगोत्री, फिर आएगा फूलों की घाटी, फिर आएगा नंदा देवी और फिर आएगा राजाजी, ठीक है, और फिर कॉर्बेट। और अगर राष्ट्रीय उद्यानों को बड़े से छोटा क्रम में देखें तो फिर ये कैसे होगा, तो सबसे बड़ा होगा गंगोत्री, फिर होगा राजाजी, फिर होगा नंदा देवी, फिर होगा कॉर्बेट, फिर होगा गोविंद और फिर होगा फूलों की घाटी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि मसूरी की खोज करने वाले कैप्टन यंग किस देश के थे। तो जो मसूरी की जिसने खोज की थी तो कैप्टन यंग ने की थी, तो ये किस देश के थे, तो ये आयरलैंड के थे, ठीक है। और मसूरी की खोज कब होती है, तो देखो मसूरी की खोज होती है 1825 में, ठीक है। कई बुकों में 1825 भी दिया गया है, 1823 भी दिया गया है और 1800 यहाँ पे 27 भी दिया गया है। तो इसको हमें यहाँ पे याद रखना है इन डेट को, ठीक है, 1825, 1823 और 1827, ठीक है। मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन सा था, तो वो था यहाँ पे लंढौर बाजार, ठीक है। 1828 में इस बाजार की नींव रखी गई थी। तो मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन था, तो वो था लंढौर बाजार, ठीक है। 1829 में लॉरेंस मसूरी में एक परचून की दुकान खोली थी, ठीक है। लॉरेंस ने, ये कौन था, तो ये एक अंग्रेज था। तो इसने मसूरी में एक परचून की दुकान खोली थी जो कि यहाँ की पहली दुकान थी, ठीक है। कब खोली थी, 1829 में।
पांडुकेश्वर से कार्तिकेयपुर राजाओं के कितने ताम्रपत्र लेख मिले हैं? तो इनके मिले हैं 4। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखो, पहला है यहाँ पे बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ से त्रिभुवन राज और भूदेव और सुविच्छ राज, ठीक है, इनके यहाँ से ताम्रपत्र मिले हैं। पांडुकेश्वर से ललितसुर देव, देसठ देव, सुविच्छ और पद्मत देव के मिले हैं। कंडारा से या कंडार से किसके मिले हैं? तो ललितसुर देव के मिले हैं। ठीक है, कंडारा चमोली से। और चंपावत से मिले हैं बालेश्वर मंदिर से। ठीक है, देसठ देव के मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कीर्तिचंद के पाली पछाओं पर आक्रमण के समय यहाँ पे किसका अधिकार था? ठीक है, तो यहाँ पे था कत्यूरियों का अधिकार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो कीर्तिचंद का शासनकाल जो था वो तो 1488 से लेके 1503 तक इसका यहाँ पे शासन रहा। इनके जो पिता थे तो रतनचंद थे। इनके गुरु कौन थे? तो नागनाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय था। ठीक है, तो इनके गुरु थे नागनाथ, पिता थे रतनचंद। प्रथम चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था कौन था? तो वो था यहाँ पे कीर्तिचंद। ठीक है, और इसने अजयपाल को हराया था। इसने बॉर्डर देघाट का निर्धारित किया था। ठीक है, इसने बॉर्डर देघाट को इसने निर्धारित किया था। कीर्तिचंद ने 12 मंडल और विशोध क्षेत्र इसने जीता था। पाली पछाऊ क्षेत्र पर बागियों से इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, फलदा कोट जो कि नैनीताल में, ठीक है, तो फलदा कोट पर खाती राजाओं का अधिकार था, परंतु युद्ध में खाती राजा मारा गया था। कीर्तिचंद ने कैडोरो बोरारो पर अधिकार कर काली कुमाऊं को अपने समर्थकों को इसने काली कुमाऊं में, ठीक है, काली कुमाऊं में इन्होंने अपने समर्थकों को यहाँ पे बसाया था। तो कीर्तिचंद का शासनकाल 1488 से 1503 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, इसने अजयपाल को हराया था। ठीक है, इसका मतलब जो समकालीन था तो वो अजयपाल था, लेकिन अजयपाल था इसने 52 गढ़ों को जीता था, लेकिन अजयपाल को कीर्तिचंद ने हराया था। तो ये थे यहाँ पे आज के क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ओनली यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स तैयार किए थे, तो इनको हमने यहाँ पे डिटेल्स में देखा है। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आगे हम इसी तरह से इनको डिटेल्स में देखेंगे, न्यू पैटर्न के आधार पर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।